हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम जयपुर आए हुए हैं। हम सुबह 6 बजे बूंदी से रवाना हो गए थे और करीब 11 बजे जयपुर पहुंच गए थे। जयपुर पहुंचने के बाद हम सबसे पहले हमारे डॉक्टर से मिले। हमें करीब 1 वहीं बज गया था। शादियों का सीज़न आने वाला है और मुझे भी मेरी दुकान के लिए माल मंगाना था और इसी वजह से मैं इनके साथ जयपुर आई थी। जयपुर वाला माल मेरा अक्सर ही ऑनलाइन आता है। जैसा माल हम ऑर्डर करते हैं वैसा नहीं आता है। कुछ मंगाते हैं, कुछ देते हैं, कुछ साइज़ डाल देते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बार जयपुर खुद जाऊंगी और माल लेकर आऊंगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। माल फिर भी सही नहीं आया। सही माल लाने का एक ही तरीका है कि वक्त ज़्यादा हो, आराम से वहाँ रुकें, माल चेक करें, फिर लेकर आएँ। बच्चों की वजह से टाइम बहुत कम रहता है। जल्दी जल्दी में जाते हैं और जल्दी जल्दी में माल लेकर आ जाते हैं। यहाँ शादाब के पापा हमारा माल पैक करा रहे थे। हमने यहाँ 2 दुकानों से हमारा माल खरीदा। एक दुकान से हमने सीप लिया और एक दुकान से हमने ब्रास लिया। 1 बजे करीब हम नाहरगढ़ रोड आ गए थे और हमें 4 यहीं बज गए थे। फिर हम जयपुर से रवाना हो गए बूंदी की ओर। जयपुर से बाहर निकलने में भी करीब हमें 1-1.5 घंटा लग गया। फिर हम एक ढाबे पर रुके, वहाँ थोड़ा फ्रेश हुए। हम जब भी माल लेने जाते हैं, फिरोज़ाबाद जाएं या कहीं पर भी जाएं, ऐसा ही होता है। सुबह का खाना हम शाम को ही खा पाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है या सिर्फ ये मेरे साथ ही होता है? यहाँ नवाज़ ने बहुत शैतानी करी। बच्चों को तो बहुत ही मज़े आते हैं सफ़र में। जितनी देर भी हम यहाँ रुके ये गिट्टी में ही खेलता रहा। माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चों ने मुझे सफ़र में ज़रा भी परेशान नहीं किया। मैंने आराम से मेरी दुकान का माल भी ख़रीदा, खाना भी खाया, हमने डॉक्टर को भी दिखाया। इतने लंबे सफ़र में कुछ बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। फिर हमें रास्ते में बनास नदी मिली। शादाब ने कहा मुझे यहाँ रुकना है, देखना है, तो हम यहाँ थोड़ी देर रुके। इन्होंने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए और फिर हम यहाँ से भी रवाना हो गए। अभी हम जिस जगह से गुजर रहे हैं, इस जगह बूंदी वासियों को कई बार भालू और तेंदुए देखने को मिले हैं। ये है तो बूंदी सिटी का हिस्सा, लेकिन पास में रामगढ़ होने की वजह से यहाँ जानवर आ जाते हैं। अजमेर जयपुर की तरफ से आने वाले लोगों को रात के समय बूंदी का ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। बूंदी का महल 1354 ईस्वी में बना था। करीब 650 साल पुराना यह महल आज भी ज्यों का त्यों है। यह ऊंचाई पर बना हुआ है, इसलिए इसे तारागढ़ कहते हैं। हमारी बूंदी को छोटी काशी का भी नाम दिया गया है, क्योंकि यह चारों तरफ से अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है, यानी पहाड़ों से घिरी हुई है। बारिश के मौसम में हमारी बूंदी का नज़ारा देखने लायक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, अपने से बड़ों की इज्जत करें, बच्चों को प्यार दें और हमें दुआओं में याद रखें।